अब देखिए ये सारा क्वेश्चन में कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया था, खाली ये देखने के लिए कि आप लोगों को लास्ट क्लास की पढ़ाई याद है कि नहीं। ऑन मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, मून पे होता है g/6। ये किसी वाटर टैंक के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, गॉस प्रेशर था P0, और P0 क्या होता है on earth you know the gauge pressure is dgh। on moon gauge pressure क्या हो जाएगा on moon now the gauge pressure will be dg/6 into h, and that is nothing but P0/6। हुआ कि नहीं? Second case, you know, in case of fluids, pressure at any point acts in all directions। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या खाली आपके सर पे आ रहा है, आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, हर तरफ से आ रहा है। इट्स ट्राइंग टू पुश यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हम लोग एक कैन को गर्म करके उसमें मुंह बंद करके देखे इतना कंट्रैक्ट हो रहा था चारों तरफ से। एग्जैक्टली दैट वे यू विल से इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन में ये दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कौन सा डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। नो, आंसर इज इन ऑल डायरेक्शंस। इसमें अगर ये हाइट h हुआ तो यहाँ पे, यहाँ से इधर एक लिक्विड है, इधर दूसरा लिक्विड है, मतलब यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, दोनों का प्रेशर बराबर होगा। अगर दोनों का प्रेशर बराबर होगा तो इसका प्रेशर कितना हुआ dgh, इसका प्रेशर होगा dgh, क्योंकि इसका डेंसिटी दिया है d। लिक्विड ऑन लेफ्ट लिम्ब में डेंसिटी d, लिक्विड ऑन राइट लिम्ब में डेंसिटी क्या होगा क्वालिटी d'। तो उसके लिए क्या प्रेशर होगा, इधर का प्रेशर dgh, उधर का प्रेशर d'। we go for the vertical height, nothing to do with this angle। pressure at a point is dgh, where h is the vertical height of free surface, है ना, फ्री सरफेस। इसका फ्री सरफेस यहाँ है, हाइट कितना है h, d'(gh)। गड़बड़ हो गया d'(gh)। तो इसमें आपको क्या मिला, d' इज इक्वल टू d, तो मिला d' इज इक्वल टू d। जिनका 4 हुआ था उनका 3 हो गया। दोनों का डेंसिटी बराबर है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन में ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा था, उसको नीचे से पकड़ के रखें, टैंक में ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, सब कुछ आराम से है। अब ये ब्लॉक को थोड़ा, अच्छा ये आराम से क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड है अंदर का, ये हर जगह ऐसे फोर्स दे रहा है, इधर का फोर्स दे रहा है, इधर भी फोर्स दे रहा है, इधर जितना जोर से दबा रहा है, इधर इतने ही जोर से दबा रहा है, ये रेस्ट में। अभी अगर ये ब्लॉक को थोड़ा हम इधर को ले लेंगे, क्या राइट साइड का फोर्स ज्यादा हो जाएगा? नहीं, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर जगह अगर प्रेशर बराबर रहेगा, ये कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, pressure at every point is same, so force on the two sides will remain same and it will not fall, it will not fall, है ना? The system will be at rest। समझ में आ गया क्या? ठीक है, मैं अभी करना शुरू करता हूं, आप लोग देख लीजिए आंसर मैच करके। अगर हमें गॉज प्रेशर पूछा गया है तो ये हमें निकालना है। P8A क्या होगा, यहाँ का प्रेशर इज ड्यू टू दिस लिक्विड dgh। P8B यहाँ पर प्रेशर दोनों के लिए होगा, इसके लिए dgh क्योंकि इसका हाइट h है, और इसके लिए भी तो होगा कितना 2dgh, कितना हो गया 3dgh। प्रेशर एट C यहाँ पर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए होगा dgh प्लस 2dgh प्लस 3dgh, जोड़ो तो 6dgh। तो ये रेशियो क्या हो गया, द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1, रेशियो प्रेशर इज
1:3:6 चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन में बना लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन टू 6। अब देखो ये इधर एक लिक्विड डेंसिटी D का, ये 2D का, तीनों का लेवल अलग अलग है। हम जानते हैं कि प्रेशर हियर इज इक्वल टू प्रेशर हियर, है ना। तो हम कहेंगे प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। A and B are at same horizontal level in same liquid। हम जानते हैं एट सेम होराइजंटल लेवल प्रेशर इज सेम, तो प्रेशर एट A क्या हो जाएगा? प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। बट प्रेशर एट A क्या होगा इस लिक्विड के लिए? कितना? D G, और ये हाइट कितना है? पूरा है H3, ये है H1, तो ये हाइट कितना हो गया? H3 माइनस H1। आपको H1 H2 H3 के बीच में रिलेशन लाना है। ये हो गया H3 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट B। B में क्या प्रेशर होगा? B में प्रेशर होगा 2D G, और ये डिस्टेंस कितना है? ये H2 है, ये H1 है, तो ये डिस्टेंस हो गया H2 माइनस H1। तो हम कहेंगे 2D G H2 माइनस H1। अब ये DG तो गए, क्या मिला? H3 माइनस H1 इज इक्वल टू 2H2 माइनस 2H1, और H3 इज इक्वल टू H1 को इधर ले लो तो प्लस H1 हो जाएगा। इट इज 2H2 माइनस H1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन H3 H2 एंड H1। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर सेम लिक्विड है और सेम हाइट तक है तो प्रेशर तो बराबर होगा, P1 by P2 will be 1, लेकिन इसका एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, है ना। ये अगर ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है, ये 1 ये 2, तो हम कहेंगे F1 will be less, क्योंकि इट इज P into एरिया। P दोनों जगह बराबर है, P into एरिया, यहाँ पर भी P into एरिया, लेकिन P बराबर होने से क्या हो गया? एरिया ज्यादा है, तो मतलब F2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, F1 कम हो जाएगा, तो F1 by F2 will be less than 1, but P1 by P2 is equal to 1। F1 by F2 is less than 1, F2 ज्यादा है, this is less than 1, this is equal to P1 by P2 equal to 1, तो ऑप्शन हो गया less than 1 is less than P1 by P2, सो ऑप्शन आंसर हो गया C। देख लो आपके लिए नंबर 6 को मैं रिपीट कर देता हूं। देखो दिया है कि यहाँ पर दो किस्म की लिक्विड है, ऊपर वाले का D है और ये डॉटेड वाले का D है, ये हैश्ड वाले का 2D है, और तीनों का लेवल अलग अलग रहेगा। अगर ऊपर वाला नहीं होता, ये और ये बराबर लेवल पे रहते, ये रहने के कारण इसको दबा दिया, ये थोड़ा उड़ गया। ये वाले का हाइट है H1, ये वाले का हाइट है H2, ऊपर वाले का हाइट है H3, तीनों में रिलेशन चाहिए। हम जानते हैं फॉर ए कंटिन्यूअस लिक्विड, होमोजेनियस लिक्विड एट द सेम होराइजंटल लेवल प्रेशर इज सेम। अब आप यहाँ का प्रेशर बराबर नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर इन टू डिफरेंट लिक्विड्स। सेम लिक्विड में होता तो प्रेशर बराबर होता, लेकिन A और B दोनों सेम लिक्विड में है, दोनों का प्रेशर बराबर होगा। A में क्या प्रेशर होगा? ओनली ड्यू टू दिस, कितना है? DG into दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? H3 माइनस H1, ये पूरा H3 है, ये H1 है, H3 माइनस H1। और प्रेशर एट B, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? आप कहोगे 2D G into ये डिस्टेंस कितना है?
यहाँ तक है H1 और यहाँ तक है H2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? H2 माइनस H1, सो हो गया 2DG H2 माइनस H1, DG दोनों तरफ से खा गए तो मिल गया H3 माइनस H1 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2H2 माइनस 2H1, सो H3 इज इक्वल टू 2H2 माइनस H1। समझ में आ गया? यस सर। आप जानते हो कि गैस जब किसी एक कंटेनर में रहता है उसको पूरा भर देता है, मतलब ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। आप थोड़े से गैस को इतने बड़े कंटेनर में रखोगे पूरा भरा रहेगा, बड़े से कंटेनर में रखोगे तब भी भरा रहेगा। जब आपकी गैस सिलेंडर घर में यूज करते हो, शुरू में लाए तो गैस पूरा भरा हुआ है, जब उसको ड्रेन आउट हो गया, खत्म होने वाला है, तब भी सिलेंडर भरा हुआ है। हाँ, लेकिन क्या हुआ, जितना ज्यादा भरा हुआ रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। बैलून में जब आप हवा भरते हो, क्या ऐसा कोई जगह रह जाता है जहां पर हवा नहीं है? नहीं, हर जगह भरा रहता है। जितने ज्यादा भरोगे उतने ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल गैस इक्वेशन क्या है? इसको कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT। बता देता हूं, मुझे ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी बता देता हूं। तो क्या लिखेंगे? फॉर an ideal gas PV is equal to nRT। P is pressure, V is volume of container जिसके अंदर ये गैस है, और वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। Rn is number of moles, number of moles मतलब amount of gas। R is a gas constant, एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। T is absolute temperature। तो ये पूरा चीजों में से हमें क्या याद रखना है कि इससे ये पता चलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है फॉर ए सिस्टम ऑफ गैसेस। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस को रखा गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एयर कांस्टेंट है, आर तो ऐसे ही नाम कांस्टेंट है, ये पूरा चीज कांस्टेंट हो गया। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर आप उसका वॉल्यूम को कम कर दोगे, वॉल्यूम को कम कर दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम को ज्यादा कर दोगे प्रेशर घट जाएगा। मतलब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर हम कहेंगे कोई एक कंटेनर है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, मान लो कि ये कोई एक सिलेंडर है, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा सिलेंडर बनाते हैं। सपोज हम कहेंगे ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर कोई एक पिस्टन अरेंजमेंट है। अब क्या हुआ, ये ऐसा है, तो यहाँ पर जो गैस है उनका कुछ प्रेशर है। कितना है प्रेशर? आप कहोगे ये मॉलिक्यूल्स आर नाउ फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ का प्रेशर मान लो है P1। अब मैं क्या करता हूं, ये जो पिस्टन को पुश करके अंदर ले लेता हूं। सपोज आई ब्रिंग इट टू ए मिडवे, इन दोनों का बीचों बीच ले आता हूं। मतलब ये डिस्टेंस तो मान लो L था, अब मैं पुश करके इसको L/2 ले आया। मतलब पिस्टन अभी यहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, तो क्या होगा, ये सारा जो गैस मॉलिक्यूल्स थे पुश होके इसके अंदर आ गए हैं। नाउ द डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जब हम पोजीशन A से पोजीशन B तक इसको पुश कर देंगे, देखो तो पहले वॉल्यूम कितना था, एरिया इनटू दिस लेंथ, अभी वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू दिस लेंथ, वॉल्यूम आधा हो गया है। लेट P1 is pressure
in gas at position A of piston if piston, अगर मान लो कि हाँ piston is pushed to position B, to position B, then volume of gas is halved, है ना। वॉल्यूम आधा हो गया, सारा गैस इसी के अंदर आ गया, आधा हो गया, पहले पूरे में थे फैले हुए, अब इसी के अंदर आ गए। वॉल्यूम इज हाल्व्ड, ले फाइनल प्रेशर इज P2, तो हम क्या कहेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जबकि हियर V2 कितना है, V2 इज हाफ ऑफ V1, V2 is half of V1, so P1 V1 is equal to P2 into half of V1, V1 तो कैंसिल हो गया, so P2 becomes double of P1। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर हम वॉल्यूम को आधा कर देंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा, बट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब होगा ऐसे, assuming temperature is constant, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे होगा। समझ में आया क्या? रिपीट कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गैसेस, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गैसेस मतलब एयर इज कांस्टेंट, आर तो ऐसे ही कांस्टेंट है, एयर कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब T इज कांस्टेंट, तीनों अगर कांस्टेंट हो गए द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, PV ये कांस्टेंट, मतलब अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और वॉल्यूम को चेंज कर दिए, वॉल्यूम को कर दिए V2, प्रेशर हो गया P2, तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। ये कोई एक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट है जिसमें पिस्टन है जो यहाँ पर पकड़ के रखे हैं, इसके अंदर कुछ गैस है, कितना गैस है मालूम नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ प्रेशर है P1, वॉल्यूम कितना है, ये पूरा का वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है। अभी अगर ये पिस्टन को यहाँ से पुश करके यहाँ तक ले आएंगे, कितना, ये L था, अब ले आए L/2, मतलब क्या हो गया, अब ये वॉल्यूम आधा हो गया है, नाउ आई हैव रिड्यूस्ड द वॉल्यूम, लेकिन गैस उतनी ही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम आधा हो गया है, प्रेशर क्या होगा, आप जानते हो PV इज ए कांस्टेंट, वॉल्यूम आधा हो जाएगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो जैसे हम इसको पुश करके यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। अभी समझ में आ गया क्या? थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई एक लार्ज वाटर टैंक है, बड़ा सा टैंक है, अब ये बड़ा सा टैंक में एक बबल यहाँ पे बैठा हुआ था नीचे, the bubble was sitting at the bottom of the tank. Now जैसे इसको थोड़ा छेड़खानी किए, चढ़ने लगा, और जैसे जैसे ऊपर पहुंचा पता चला कि ये डबल हो गया उसका वॉल्यूम, पूरा बबल था बुबालो बन गया। ठीक है, अब पूछा है कि बताओ इसमें कितना पानी था। ठीक है, इसको हम पोजीशन 1 कहेंगे, इसको पोजीशन 2 कहेंगे। तो यहां पे अगर वॉल्यूम V था तो यहां पे वॉल्यूम 2 भी था, और हम जानते हैं कि क्या कहेंगे इसमें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है कि नहीं। बताओ P1 कितना है, व्हाट वाज द प्रेशर, प्रेशर एट द बटन, प्रेशर एट बटन क्या होगा, कौन सा प्रेशर देखेंगे, गॉस प्रेशर देखेंगे कि टोटल प्रेशर देखेंगे, टोटल प्रेशर देखेंगे, है कि नहीं। फुल प्रेशर एटमॉस्फेयर के लिए, इसके लिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
DGH। D किसका? लिक्विड का डेंसिटी। कितना होता है डेंसिटी? आप जानते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, DGH। अच्छा, V1 तो भी है, सपोज एज्यूम कर लिए। P2 जब वो ऊपर आके पहुंचा, क्या प्रेशर है? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और V2 क्या है? वॉल्यूम है, वो तो दिया गया है 2V है, क्योंकि ऊपर आते आते बबल डबल साइज का हो गया, ऐसे दिया गया है। तो हम कहेंगे हियर V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस DGH। H क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक, हमें मालूम नहीं कितना है, इनटू V इज इक्वल टू P2 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू 2V। तो V कितना था मालूम नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ा, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? DGH इज इक्वल टू, ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उधर का गया, माइनस हो गया, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। That means the gauge pressure is equal to atmospheric pressure। और ये पानी है, कितना मीटर पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है? 10 मीटर। प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हैं, कितना मीटर पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है? तो आप कहोगे H is 10 मीटर। और आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, D का वैल्यू डालो, G का वैल्यू डालो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू डालो। D का वैल्यू क्या होता है? 1000, G का वैल्यू 10, H एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 10 पावर 5, ऐसे भी निकाल सकते हो। कितना आएगा H का वैल्यू? H का वैल्यू आएगा 10 मीटर, ऐसे भी आप सोच सकते हो। सो द प्रेशर इज, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर। समझ में आ गया सबको? इन फिगर शोन द टेस्ट ट्यूब और द टेस्ट ट्यूब was slowly immersed into the liquid। स्लोली इस पोजीशन पे ले आए, डुबा के इसको, टेस्ट ट्यूब को डुबा के इसी पोजीशन में ले आए। तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब को आप ऐसे डालोगे, थोड़ा पूरा लिक्विड तो नहीं भरेगा, पता चला कि यहां तक लिक्विड भर गया, ये यहां तक लिक्विड भर गया, बाकी अंदर कुछ एयर ट्रैप होके रह गया है। इफ लेंथ ऑफ trapped air in tube after immersion is 1 meter, find density of liquid। ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है? कितना खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है। कोई टेस्ट ट्यूब खाली था, हवा भरा हुआ था, इसको धीरे से अंदर डुबाए, जैसे अंदर डुबाया पूरा डुबा दिए तो पता चला इसमें लिक्विड पूरा नहीं भरा। कितना भरा? 1 मीटर तक भरा, और बाकी तो हवा जो था वो अंदर ही रह गया। दिस इज द एयर, दिस पार्ट इज एयर स्टिल, है ना। अब आपको बताना ये है कि लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई डू इट नाउ, आई फाइंड हियर सॉल्यूशंस। कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन, कैसे बनाते हैं? इसमें क्या हुआ, पहले एयर था, मान लो कि इसका वॉल्यूम भी था, पूरा लेंथ का वॉल्यूम भी है, इसको आधा डुबा दिए, अब आधा एयर है, मतलब वॉल्यूम कितना है? V/2। तो हम कहेंगे P1 इज इक्वल टू, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ठीक है।
ये पोजीशन 1 है तो दूसरा वाला पोजीशन 2 है। ठीक है, ऐसा हाल में P1 क्या था, अंदर का प्रेशर, क्या प्रेशर था, वो तो खुले में था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 क्या था मालूम नहीं है, जो भी था V होगा। P2 वो मालूम नहीं है, बट V2 कितना है, V2 इज V/2 है कि नहीं, V2 इज V/2, ये हमें समझ में आ गया। अगेन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या मतलब है, P2 इज P1 V1 by V2, डालो P1 V1 V2 इज ऑल्सो V1 by 2, सिंप्लीफाई करो तो 2P1, इसका मतलब P2 इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, P2 इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल ऑफ P1। Now at the same horizontal level pressure has to be same, that means pressure at A and pressure at B has to be same, as A and B are at same level, आप कहोगे प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। A में क्या प्रेशर है, A में क्या प्रेशर है, ये कुछ प्रेशर था, इसका प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, यहां पर क्या प्रेशर था, P2 प्लस लिक्विड का प्रेशर, कितना मीटर का लिक्विड है, 1 मीटर का, 1 dg। PV क्या है, प्रेशर हियर, क्या प्रेशर है, ये पूरा लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप कहोगे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये पूरा लिक्विड, ये पूरा लेंथ कितना है, 2 मीटर, 2dg। P2 कितना था, P2 was 2 atmospheric pressure, 2 atmospheric pressure plus dg is equal to P atmospheric pressure plus 2gd, सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, dg आ जाएगा इधर, dg is equal to 2dg, एक dg कट गया, is equal to atmospheric pressure, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हम कहेंगे D इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 10 पावर 5 बाई G, 10 पावर 4 kg पर मीटर क्यूब, 10,000 kg पर मीटर क्यूब, और यू से इट इज 10 cc ग्राम पर cc, 10 ग्राम पर cc, वेरी हाई डेंसिटी लिक्विड है, डेंसिटी इज कमिंग 10 ग्राम पर cc। हम जानते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, सब जानते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जो भी हो, तो डाल दिए वैल्यू। सो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज कमिंग आउट टू बी 10 ग्राम पर cc और 10 पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। आपको तो मालूम है ना, 1000 kg per meter cube is 1 gram per cc, 10,000 gram per kg per meter cube is 10 gram per cc। G का वैल्यू को हम 10 ले लिए हैं, 10 to the power 5 by G is 10 to the power 4, तो 10 power 4 kg per meter cube is 10 gram per cc। समझ में आया सबको?